सुबह ही कहा था ये मैच नहीं है, मिसमैच है। डिसअपॉइंटिंग गेम बाय पाकिस्तान। अफसोस इस बात पे है कि हमारी टीम मुकाबला भी नहीं कर पाई। दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। इंडिया ने बता दिया कि वो नंबर 1 टीम है, वो T20 की डिफेंडिंग चैंपियन है और बिल्कुल चैंपियंस की तरह खेला। पाकिस्तान टीम ने बता दिया कि हमारा ये हाल है, हमारी ये पोजीशन है, ये ओमान, यूएई इस तरह की टीमें कभी अफगानिस्तान को हरा लिया तो खुश हो जाएंगे, ये हमारा लेवल है एंड दैट्स द फैक्ट। इन खिलाड़ियों का कसूर नहीं है, कसूर आपके सिस्टम का है। आपका सिस्टम गल सड़ गया है। पाकिस्तान में जो टैलेंट का शोर हम मचाते हैं, टैलेंट नहीं है, यही है। पाकिस्तान क्रिकेट इस पॉइंट पर आ गई है कि जो लड़के खेल रहे होते हैं, हमें उनको देख के लगता है कि पहले वाले अच्छे थे। जब वो वापस आ जाते हैं तो हमको लगता है नहीं नहीं, इससे पहले वाले अच्छे थे। तो ये हम सर्कल में घूमते रहेंगे। आज बात हो रही है कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के गलत फैसला किया, हमारी बॉलिंग कमज़ोर थी, हमें जाना चाहिए था, पहले हमें बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी और यहाँ ड्यू पड़ रही थी। लेकिन ये बातें होती हैं बराबरी की टीमों के साथ। 19-20 का फ़र्क हो तो आप कहते हैं नहीं बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। ये इतना डिफरेंस था कि हम पहले खेलते या बाद में खेलते, रिजल्ट्स इसी तरह के आने थे। मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी सूरत में इंडिया से मुकाबले के काबिल थे और वो इस गेम में क्लियरली नजर आया। बॉडी लैंग्वेज से फील हो रहा था। साइम अयूब जिस तरह से आते ही जिन्होंने हाफ हार्टेड शॉट खेला और बुमराह पॉइंट पे खड़े थे, उनको कैच दे दिया, तो उसके बाद अब क्या ही हम बोलें, शुरुआत ही ऐसी हो गई। यार वो लोग अगर एक फास्ट बॉलर कम खिला रहे हैं ना, तो उनका दूसरा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है जो 4 ओवर तगड़े कराता है। हम पता नहीं फ़हीम अशरफ को क्यों खिला रहे थे, बॉल हमने दी नहीं और 11 रन उन्होंने किए 14 बॉलों पे। तो क्या इसलिए खिलाया था 11 रन के लिए? समझ में ही नहीं आता कि आपने अपनी टीम इतनी कमज़ोर क्यों खिलाई। खैर एनी हाउ, आप किसी को भी खिला लेते। अगेन वही बात है, जो इस वक्त हमारा लेवल है, रिजल्ट्स इसी तरह के आने हैं। पाकिस्तान इंडिया आज 10 मैचेस खेले ना, 9 इंडिया जीतेगी। ये डिफरेंस है दोनों टीमों का। इन लड़कों पर क्रिटिसिज्म करने का या इनके पीछे पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी आ जाए इसी तरह से होना है। खैर नहीं आओ, आज के मैच की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया और शुरुआत ही इतनी ख़राब हुई। पहली ही बॉल पे साइम अयूब आउट हो गए। साहबजादा फरहान पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रही थी कि उनको भी बिठा के किसी फास्ट बॉलर को डाला जा सकता था। बहुत शोर मच रहा था कि हारिस रऊफ़ को टीम में होना चाहिए। लेकिन साहबजादा ने 40 रन किए 44 बॉलों पे। कंसिडरिंग कि आपकी 2 विकेटें जो है ना वो 6 रन पे गिरी हुई थी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो साहबजादा ने बुरा नहीं खेला और फ़खर ने भी 17 रन उनके साथ जो एक पार्टनरशिप बनाई। बट ये होती है गेम अवेयरनेस, जिसकी इतनी शदीद कमी है पाकिस्तान टीम में कि वहाँ से आपने जब वो मुश्किल पार्ट गुजार लिया था, तो उसके बाद आपको एक 50-60 रन की पार्टनरशिप और के लिए जाना चाहिए था। क्योंकि उस वक्त बात तेज़ खेलने की या बहुत ज़्यादा रन बनाने की नहीं थी, उस वक्त बात सर्वाइवल की थी कि आप 170 175 करने की कोशिश करें। चेज़ इंडिया वो भी कर लेता, लेकिन आप अपने आप को पूरा चांस तो देते। अग्रेसिव और मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये थोड़ी कि आप घुमाते ही जाएं, आपको समझ में ही ना आए कि किसको किस तरह से खेलना है। खैर एनी हाउ, उसके बाद कुछ बताने को नहीं है। सलमान अली आगा ने 12 बॉलों पे 3 रन किए, हसन नवाज ने 7 बॉलों पे 5 रन किए, मोहम्मद नवाज पहली बॉल पर आउट हो गए, फ़हीम अशरफ ने 11 रन किए 14 बॉलों पे, शाहीन शाह आफरीदी और सुफियान मुकीम। अब कमाल यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग को अगर आप उल्टा करके देखेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि पाकिस्तान में शाहीन शाह आफरीदी ने 16 बॉलों पे 33 किए, 206 के स्ट्राइक रेट पे, 4 छक्के उन्होंने लगाए। सुफियान मुकीम ने 6 बॉलों पे 10 रन किए, 166 के स्ट्राइक रेट से। तो जिस टीम ने पूरे आपके 20 ओवर में 63 डॉट बॉल खेली हो, उसकी टेल इतना अच्छा खेल रही है, ये कमाल है। मतलब आप सोचे 9वें और 10वें नंबर के बैटर्स ने 43 रन किए हैं 22 बॉलों पे, स्ट्राइक रेट ऑफ 195। बाकी पूरी टीम जो है वो 85 के स्ट्राइक रेट से खेली है। तो मैं कह रहा हूँ ना, वो उल्टा कर ले। अगर आपको कल के ये जो मैच है, इसमें अगर आपने देखा ना होता और कोई आपको बोले कि साइम ने बॉलिंग अच्छी की है और शाहीन ने बैटिंग अच्छी की है, तो कितनी अजीब सी बात है। यही हुआ है। साइम अयूब को बॉल पकड़ा पकड़ा के उसको ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में उसकी बैटिंग जो है ना वो जाती है, फारिग हो रही है। मुझे ये फीलिंग आ रही है। खैर एनी हाउ, तो
इसमें क्या बोले, कुलदीप यादव हमारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया था। 3 विकेटें ली, 18 रन दिए 4 ओवर में। पहले भी मैं यही बात कर रहा था, वो हमें तंग करता है, तो बात हो रही थी नहीं वो तो वनडे है, ये तो T20 है, अब पता चलेगा, तो पता चल गया। बहुत लोग शोर मचा रहे थे, सूर्या कुमार यादव हमारे खिलाफ नहीं चलता, वो पिछली 9 इनिंग्स में T20 की स्ट्रगल कर रहा है। आज उसने मौका था, परफॉर्मेंस दे दी, कैप्टन ने दिखा दिया कि 37 बॉलों पे 47 रन किए। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कंसिडरिंग जिस तरह का स्कोर था, जिस तरह का टारगेट था। तो बड़ा ही वन साइडेड मुकाबला रहा। 7 विकेटों से इंडिया ने यहाँ कामयाबी हासिल की। 25 बॉलों पहले ये मैच उन्होंने जीत लिया, अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के लिए अब इन पे क्रिटिसिज्म जो किया जा रहा है ना, वो बनता नहीं है, क्योंकि बहुत डिफरेंस है दोनों टीमों में। और आपका ये कहना कि ये होता या वो होता, तो वो गलतफहमी भी मैं आपकी दूर कर देता हूँ। मैं आपके साथ कुछ स्टैट शेयर कर लेता हूँ। जो लोग बहुत सारे ये बातें कर रहे हैं, अभी में हमारी ट्रांसमिशन थी, उसमें भी पॉपुलर ओपिनियन के लिए एक शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचा मचा के बाबर के साथ ज्यादती हुई और उनको होना चाहिए था। तो एशिया कप 2022 के स्टैट्स शेयर कर देता हूँ आपके साथ। 6 मैचेस खेले बाबर आजम ने, 68 रन थे, 107 का स्ट्राइक रेट था, हाईएस्ट स्कोर 30 था। इंडिया के खिलाफ जो पहला मैच था उसमें 9 बॉलों पे 10 रन थे, दूसरे मैच में 10 बॉलों पे 14 रन थे। फाइनल जो श्रीलंका से हुआ था, जो श्रीलंका जीता था, उसमें 5 रन थे 6 बॉलों पे। अफगानिस्तान के खिलाफ डक पर आउट हुए थे। ये परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस पे आप कह रहे हैं कि वो होते तो ये मैच जिता देते। कमाल हो गया। वो एक जो मैच 152 वाला बाबर रिजवान ने जिताया था, वो इंडिया ने बुरा खेला था, तब आप जीते थे। हर बार तो ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। और ये कहना कि मैं बाबर के अगेंस्ट हूँ, अगर मैं अगेंस्ट होता तो मैं ये कैसे कहता कि वनडे की टीम उनके बगैर नहीं बन सकती, टेस्ट की टीम उनके बगैर नहीं बन सकती। T20 में अब आपको आगे बढ़ना है। इस टीम को बैक करें। बार बार चेंजेस करना, प्लेयर्स को सेटल ना होने देना, उसका क्या फायदा। आगे बढ़ना है। फिर उनको लाएंगे, फिर इसी तरह मार खाएंगे, फिर आपको लगेगा नहीं नहीं गलती कर दी। ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आना है। हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना है। हमें डिपार्टमेंट क्रिकेट को, जो सिस्टम पहले चल रहा था जिससे हमें टैलेंट मिलता रहता था, उसको हमने बर्बाद कर दिया है। फिर हमें चाहिए कॉस्मेटिक चेंजेस हम करते हैं और फौरन चाहते हैं रिजल्ट। कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं होती, तो आपको अचानक से रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। ये पहला मौका है पाकिस्तान इंडिया का मैच था जिसमें मुझे 10% भी ये यकीन नहीं था। मैं बार बार यही बात कर रहा था कि इन प्लेयर्स के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि ये जाएं और जाके अपना 100% दें, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ये जीतें। जो जो लोग अभी सोच रहे हैं ना कि बड़ा अफसोस हुआ, अफसोस नहीं हुआ। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल रखनी चाहिए। प्रैक्टिकल ये है कि पाकिस्तान की इस एशिया कप में जीत ये है कि ये फाइनल खेल ले। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो टीमें हैं ना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये आपके लेवल की हैं। आप इनके साथ अगर जीतते हो तो लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी तैयारी हो रही है। लेकिन इंडिया से जीतना वुड बी अ मिरेकल। तो अगर आप वो एवरीडे एक्सपेक्ट करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। चलते चलते एक बात ये कि देखें, मैच खेला है, जेंटलमैन गेम को खराब ना करें। हाथ मिलाना चाहिए था, वो गलत किया। ऑब्वियसली वहाँ से इंस्ट्रक्शन है हुकूमत की तरफ से, जिसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माइक हैसन ने कहा मैच का जिस तरह से इख्तिताम हुआ, पाकिस्तान टीम हाथ मिलाने के लिए बाहर आई, ऑलरेडी इंडियन प्लेयर्स अंदर जा चुके थे। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है आपको खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है, तो फिर ये खेलने आ गए हैं। अगर खेलना है तो फिर गेम को खराब ना करें। नोबडी इज बिगर देन द गेम। क्रिकेट से बढ़ के कुछ नहीं है। ये मेरी अपनी फीलिंग है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।